मैं कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवीएसटी। मेरा टॉपिक जो आज है वो है ओवरहेड कॉस्ट, ऊपरी व्यय लागत। ये ऊपरी व्यय का उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, इस कारण इन्हें पूरक लागतें भी कहते हैं। ये लागत के अंग नहीं है परंतु लागत के आवश्यक भाग होते हैं। विक्रय योग्य बनाने के लिए ऊपरी व्ययों का होना आवश्यक है। ऊपरी व्ययों को किसी एक उत्पाद की लागत में नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए किसी उचित आधार पर विभिन्न उत्पादों पर वितरित अथवा अवशोषित किया जाता है। ऊपरी व्यय एवं अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर। ऊपरी व्यय अप्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष श्रम प्लस अप्रत्यक्ष व्यय, और अप्रत्यक्ष व्यय माइनस ऊपरी व्यय का एक भाग है। ऊपरी व्यय एवं अधिव्यय में अंतर। ऊपरी व्यय कुल अप्रत्यक्ष लागत, अधिव्यय अवशोषित ऊपरी व्यय से है। ऊपरी व्ययों को वितरित किस प्रकार से किया जाता है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। ऊपरी व्ययों का संग्रहण, विश्लेषण, वर्गीकरण तथा संख्यांकन करने से पूर्व किसी अवधि के वास्तविक ऊपरी व्ययों की गणना की जाती है। संग्रहण निम्न प्रपत्रों के द्वारा किया जाता है: सामग्री मांग पत्र। दूसरा है उपकार्य पत्रक, जॉब कार्ड। श्रमिकों ने कार्य के समय में किन किन उपकार्यों पर समय बिताया है तथा निष्क्रिय समय का कितना भुगतान किया है, वह अप्रत्यक्ष श्रम लागत होगी। रोकड़ बही। रोकड़ बही से अप्रत्यक्ष व्ययों का विश्लेषण करके एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य रजिस्टर और प्रतिवेदन भी होते हैं। संबंधित प्रतिवेदनों से डेप्रिसिएशन, दूषित कार्य, कार्यहीन समय आदि की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ऊपरी व्ययों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? सबसे पहले उचित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लागत के तत्व के अनुसार लागत के 3 तत्व होते हैं मुख्य रूप से: सामग्री, श्रम और व्यय, एक्सपेंसिव। इनमें से प्रत्येक को उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध न होने पर अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुल अप्रत्यक्ष लागत, इसको मूल लागत कहा जाता है, और कुल अप्रत्यक्ष लागत, इनको ऊपरी व्यय माना जाता है। लागत की परिवर्तनशीलता के अनुसार ऊपरी व्ययों की प्रकृति उत्पादन के बढ़ने पर वृद्धि या उत्पादन में कमी होने पर कमी होती है तथा कभी कभी स्थिर भी रहती है। इस आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, स्थिर ऊपरी व्यय, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय जो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं तथा कमी के अनुपात में कमी होते हैं। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय प्रति इकाई समान होते हैं। नंबर 2, स्थिर ऊपरी व्यय। ऐसे ऊपरी व्यय जो कारखाने उत्पादन केंद्र उपकार्य की 100% कार्य क्षमता तक कार्य करने पर स्थिर रहते हैं तथा 100% कार्य क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर परिवर्तन होंगे, उसके बाद फिर 100% कार्य क्षमता तक स्थिर हो जाते हैं। स्थिर ऊपरी व्ययों का संबंध समय से रहता है, भवन का किराया, वेतन आदि, इसलिए इन्हें अवधि लागत, पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। भवन के किराए में वृद्धि, वार्षिक वेतन में वृद्धि आदि ऐसा परिवर्तन होने पर भी स्थिर व्यय ही रहेंगे। इनकी कुल मात्रा स्थिर रहती है परंतु प्रति इकाई परिवर्तनशील रहती हैं। नंबर 3, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। आंशिक रूप से स्थिर तथा आंशिक रूप से परिवर्तनशील होते हैं। ऐसे व्यय उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तन तो होते हैं परंतु उत्पादन मात्रा के अनुपात में नहीं होते हैं। जैसे मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, बैंक व्यय, टेलीफोन व्यय
कारखाना सफाई तथा प्रकाश व्यय, संयंत्र तथा मशीन का ह्रास। लेकिन उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों को स्थिर एवं परिवर्तनशील व्ययों में अलग अलग करना पड़ता है। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड ज्ञात करेंगे, सेमी ओवरहेड माइनस प्रोडक्शन यूनिट इनटू वेरिएबल पर यूनिट। जैसे उत्पादन का एक माह का 1000 यूनिट है, अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 6000 रुपये हैं। अगले माह का उत्पादन 1200 यूनिट है तथा अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 6800 रुपये है, तो इसका हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हो जाएगा 6800 माइनस 6000 बटेवे 1200 माइनस 1000 इजुकल टू 800 बटेवे 200 बराबर 4 रुपये प्रति यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी हमारी। इसके बाद में हम फिक्स्ड ओवरहेड ज्ञात कर लेंगे 6800 माइनस छोटा कोष्टक 1200 इंटू 4, तो 6800 माइनस 4000 4800 बराबर 2000 रुपये।